Students, our today's topic is aptitude, its nature and types. It comes under your chapter Intelligence. Aptitude refers to special abilities in a particular field of activity. एप्टीट्यूड क्या होता है कि आपकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में. ओवरऑल जैसे हम इंटेलिजेंस में हमने पढ़ा कि इट इज़ अ एग्रीगेट ऑफ कैपेसिटीज़, तो उनमें से एक पर्टिकुलर कैपेसिटी जो है आपकी पर्टिकुलर एबिलिटी है जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है, दैट इज़ नोन एज द एप्टीट्यूड. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. It is a combination of characteristics that indicates an individual's capacity or ability to acquire some specific knowledge or skill after training. Means the aptitude जो है it can be acquired also. आप learn भी कर सकते हो. अगर कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप उसके पहले ट्रेनिंग लेते हैं. ट्रेनिंग लेने के बाद आप वही जो स्किल है आपका स्किल ऑफ ड्राइविंग जो है उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो. तो दैट इज़ योर एप्टीट्यूड. इन सेम वे देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो in which you acquire the knowledge, acquire the training, and after acquiring that, you become expert in that. But on the other hand, it's not necessary कि आपको ट्रेनिंग हर बार ज़रूरी हो. Sometimes कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि बाय बर्थ की उनके अंदर कोई एक स्किल जो बहुत ज़्यादा उस स्किल में वो लोग एक्टिव होते हैं. So it can be by birth also or it can be acquired through training also. Tests are used to assess the aptitude and known as the aptitude test. आपको ये देखने के लिए कि हम कौन सी स्किल में हमारी प्रोफिशिएंसी है तो उस जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं दे आर नोन एज द एप्टीट्यूड टेस्ट. Now here comes the types of aptitude. There are sensory aptitude, mechanical aptitude, artistic aptitude, professional aptitude, scholastic aptitude. अब ये जो टाइप्स हैं ये हर एक इंडिविजुअल को लाइफ की अलग अलग फील्ड्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है. या एक ही फील्ड में हो सकता है आपको दो टाइप्स की ज़रूरत पड़ जाए या उससे ज़्यादा. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस it is seen that which types of aptitudes are required. Here, sensory aptitude, they are related to sensory capacities and abilities of the children. Sensory abilities, sensory organs, as you know, 5 sense organs are there. और उसके साथ अगर आप रिलेट करें तो हमारी सेंस ऑफ हियरिंग, साइट, स्मेल, टेस्ट और टच, इसमें आपकी जो एबिलिटीज़ हैं आप इसमें जो आपकी प्रॉपर बच्चों की डेवलपमेंट हुई है तो तभी वो इस एप्टीट्यूड में एक्सपर्ट हो सकते हैं. इन दिस कैटेगरी चिल्ड्रन कैन डायरेक्ट देमसेल्व्स एंड बिकम इन दोज एरियाज ऑफ लाइफ वेयर दीज कैन अप्लाइड परफेक्टिवली. जहाँ पे हमें इनमें से कोई भी एप्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हियरिंग के लिए कि किसी को ज़्यादा अपनी जो कैपेसिटी होनी चाहिए हियरिंग की उसकी जॉब के हिसाब से या उसकी एक्टिविटी के हिसाब से, तो उसमें हम उसी सेंसरी एप्टीट्यूड को परफेक्ट मानेंगे. अब फॉर एग्जांपल जो चिल्ड्रन ब्लाइंड हैं तो उनको टच के थ्रू ही उनको पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, तो उनका सेंसरी एप्टीट्यूड जो है वो टच में ज़्यादा होता है. टच में, टेस्ट में, स्मेल में, हेयरिंग में. अगर उनमें साइट जो है वो नहीं है. सिमिलरली अगर वन पर्सन इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग तो उसमें साइट, स्मेल, टेस्ट, टच या इनमें चारों में से कोई दो जो है उसको ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की जाती है. या समटाइम्स हम कई बार ये भी देखते हैं कि ये ऑर्गन्स ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा डेवलप होते हैं. अब नेक्स्ट इज़ अ मैकेनिकल एप्टीट्यूड दैट इज़ रिक्वायर्ड इन योर जॉब्स,
practical trainings. Some persons have a specific mind for the tasks related to use of mechanical abilities and it demonstrates the ability of their mechanical aptitude. For example, जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड आ जाती है, अब स्पेयर पार्ट्स को जोड़ना, मोबाइल की ट्रेनिंग है, तो हम देखते हैं कि बस छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद पे ही घरों में स्पेयर पार्ट छोटे छोटे जो वेस्ट मटेरियल से बड़ी अच्छी टॉय कार बना लेते हैं. तो व्हाट इज दैट? इट मीन्स दे हैव प्रोफिशिएंसी इन द दैट स्किल. In other case, a person may be good at repairing vehicles, engines, machines, etc. Ability to use sophisticated machines and innovations in instrumentation. अगर हम इसको थोड़े higher level की बात करें तो when you use sophisticated machines and innovations, that is your means you are having the mechanical aptitude. That is why कि innovations होती हैं, हर साल गाड़ी का नया मॉडल आता है, हर साल कोई भी जो बाकी चीज़ें हैं उनकी भी अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज होता है. तो वो क्यों है? बिकॉज देयर आर पर्सन्स एम्प्लॉयड इन देयर रिसर्च सेक्शन ऑफ दैट बिजनेस. वो वहाँ पे अपने एप्टीट्यूड के ज़रिए उनको न्यू ब्रांड प्रोडक्ट्स देते हैं. आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट, एक्सप्रेशन ऑफ ऑल आर्टिस्टिक एबिलिटीज़. अब आर्ट में आपका लिटरेचर, म्यूज़िक आ गया. इट हैज़ एन एस्थेटिक सेंस. एस्थेटिक मीन्स your praise, beauty. It is a sense of what is beautiful. It is primarily a personal sense but may be enhanced by another's input or awareness. Yes, love for the nature. अब किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो it can be birth also, but it can be inculcated through training also. There are many categories of artistic aptitude like musical, dance, graphic, art, photography, poetry, acting, debate, writing, designing also. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है आपके स्कूल में कल कंपटीशन है तो जिन बच्चों को पहले से ही बर्थ बॉर्न कैपेबिलिटीज़ होती हैं तो वो सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं. हाँ जी हम करेंगे, वो दे डोंट फील हेजिटेट एंड दे आर ईगर टू पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज़. लेकिन जब जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो उनको जब हम डालते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं 1-2 दिन तो वो भी उनके साथ ही इन मतलब लाइन में आ सकते हैं. तो आफ्टर ट्रेनिंग और बाय बर्थ. प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन. कोई भी आपका ऑक्यूपेशन है उसमें आपकी एक्सपर्टाइज. इट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर सक्सेस ऑफ द पर्सन. यस, जब हम देखते हैं कि वो अपनी फील्ड में ऑक्यूपेशन में अगर वो एक्सपर्ट है, उसमें एक्सेल कर रहा है, इट मीन्स कि उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट ही होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वन पर्सन इज इन टीचिंग, तो अगर वो टीचिंग में अच्छे से पढ़ा रहा है, उसकी जो है उसकी एक्टिविटीज़ जो टीचिंग के लिए चाहिए, जो उसकी एबिलिटीज़ टीचिंग के लिए चाहिए, जो स्किल है राइटिंग, लर्निंग, वोकल, वो अच्छा है तो इट मीन्स ही विल बी अ गुड टीचर. इट इंक्लूड्स क्लैरिकल, लीगल, टीचिंग, पायलट, नेविगेशन, बैंकिंग, मिलिट्री, एक्सेट्रा. So these were the types of aptitude. So आपको first find yourself कि आप में कौन सा aptitude है और उसके बाद उसको और बढ़ावा दीजिए. और अगर आपको लगता है कि आपको ये aptitude नहीं है लेकिन आपकी लाइफ में वो ही चाहिए तो उसको आप inculcate भी कर सकते हैं through training. Scholastic aptitude also, it is academic in nature. जैसे scholars होते हैं, research करते हैं, thesis करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में रिसर्च वर्क चलता है, तो उन लोगों में ये स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा होता है. इट ड्राइव्स लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वो एक लर्निंग के साथ जुड़े रहते हैं. इट इंक्लूड साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कमर्शियल, स्पोर्ट्स, लिंग्विस्टिक, बिकॉज हर एक फील्ड में हमें जो है न्यू पब्लिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है. तो यूज़ ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट इन वेरी सिंपल सेंस, दे आर द बैकबोन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज. यस, अब हमें पता करना है कि हम आगे कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, तो इट विल बी वेरी क्लियरली बी टोल्ड बाय द एप्टीट्यूड टेस्ट कि आपका जिस स्किल जो आपका डेवलप होगा उसी में आपको एक्सपर्टाइज मिलेगी. दे कैन बी सेफली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस. इट एंटिसिपेट फ्यूचर पोटेंशियलिटीज और कैपेसिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. It is an element of counseling also.
सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. येस, काउंसलिंग गाइडेंस ये तो आपको आपके टीचर्स या बाहर इंडिविजुअल से मिलेगा, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि आप में कौन सा स्किल है, आपका इंटरेस्ट किस साइड है, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कौन से काम जो करते हैं उसमें आपको बड़ा कम टाइम लगता है और आप आराम से कर सकते हैं. तो वी शुड चूज दैट लाइन और प्रोफेशन फॉर सक्सेसफुल ऑफ कैरियर ऑल्सो. Now, for the convenience of yours and making you more understand, I am giving the differences here: aptitude, ability, or achievement. Aptitude is present oriented. It tells about one's present position with regard to possession of a particular ability or capacity. Achievement, it is past oriented. It merely indicates what one has learned or acquired. Aptitude, it is future oriented. It predicts his future success in the relevant field. अब एबिलिटी क्या है? आपकी कैपेसिटी, आप क्या काम कर सकते हैं, आपका प्रेजेंट आप किस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो दैट इज शोइंग योर एबिलिटी. हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारी कैपेसिटीज़ क्या है, हम क्या कर सकते हैं. अचीवमेंट पास्ट ओरिएंटेड. पास्ट ओरिएंटेड कैसे हुआ? हम अचीव तभी करते हैं अगर हमने पास्ट में कुछ जो सीखा हुआ है उसका रिजल्ट हम अभी दे रहे हैं. आपने 10th में अच्छी तैयारी की तो उसके बाद आपको अचीवमेंट मिली कि आपके अच्छे मार्क्स आए, वो आप मेहनत कर चुके हैं, तो उसका आपको रिजल्ट अभी मिल रहा है. एप्टीट्यूड, इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड. स्किल आपकी अभी है और वो आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी. दैट विल हेल्प इन योर फ्यूचर. तो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड बिकॉज वी ऑलवेज थिंक ऑफ अवर फ्यूचर. एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क होता है? इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद नॉलेज, कॉग्निशन एंड अदर एस्पेक्ट्स. एग्रीगेट कैपेसिटी है हमारी. फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ, जॉब, ट्रेनिंग और कोर्सेज ऑफ स्टडी वी रिक्वायर एप्टीट्यूड रादर देन हिज इंटेलिजेंस और जनरल एबिलिटी. लेकिन हम अगर इंटेलिजेंट है, हमें ऑल सारी जो एग्रीगेट ऑफ जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं उसका जो जब हम टेस्ट लगाते हैं तो वो हाई आती हैं, लेकिन जिस फील्ड में हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक ही फील्ड की ज़रूरत पड़ती है या दो या ज़्यादा. फॉर एग्जांपल, अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आपको उसी सेंस का आपको एप्टीट्यूड चाहिए, उसमें आपको एस्थेटिक की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है. अब एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है? Interest may be due to ambition, parents' pressure, and other attraction. Aptitude is the innate passion for something. Interest हमारा कई बार बाय बर्थ होता है किसी साइड, और कई बार हमारे पेरेंट्स के ज़रिए, गाइडेंस के ज़रिए, या ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, या हम जो आजकल ये इंटरनेट के ज़रिए हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है. जब हम 2 या 3 बार किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारा उस साइड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है. लेकिन जो एप्टीट्यूड है, that is our special abilities in a particular field of activity, ये हमारे innate passion है. हमारे आप कहो हमारे अंदर से एक पैशन होता है कुछ करने के लिए जो हम करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में हमारा इंटरेस्ट होता है. वो हमें कोई नहीं बताता कि हमने उस साइड जाना है. ये आपको अपनी जब हम सेल्फ अवेयरनेस या अपने आप के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरा जो है वो इस तरफ ज़्यादा रुझाव है. So, in short, aptitude refers to an individual's potential for acquiring some specific skills. Aptitude tests are used to predict what an individual will be able to do if given proper environment and training. Interest in an individual's preference for engaging in one or more specific activities relative to others. Intelligence is the global capacity to understand the world, think rationally, and use available resources effectively when faced with the challenges. Aptitude is different from interest, as one may have an intense interest in football but not enough aptitude to succeed in a career as a footballer. Interest is a preference for a particular activity while the aptitude is the potential to perform that activity. यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में क्या है, कि आपकी इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे आपके पास बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं लेकिन आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसी को प्रेफरेंस देते हो. सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग. अब आपको अगर रीडिंग में है तो आप बाकी सबको छोड़ के उसको प्रायोरिटी देते हो, उसी में आप जाते हो. अब
एप्टीट्यूड क्या होता है कि आपका उस एक्टिविटी को, जो भी आपका जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें आपका पोटेंशियल कितना है, आप कितना उसमें काम कर सकते हो, कितनी आपकी जो है पोटेंशियल जो है उस फील्ड को एक्सेल करने में आपको सहायता करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, aptitude test available in two forms: independent specialized aptitude test and multiple generalized aptitude test. Clerical aptitude, mechanical aptitude, numerical aptitude and typing aptitude are independent aptitude tests because they are testing the aptitudes in one field only. अब clerical में है तो उसी में करेंगे, mechanical में है तो उसी में करेंगे. Multiple aptitude tests exist in the form of test batteries. Yes. टेस्ट बैटरीज मीन कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, उसमें एक एप्टीट्यूड के साथ दूसरे एप्टीट्यूड भी जुड़े होते हैं, टेस्ट किए जाते हैं. जैसे कुछ जॉब्स जो होती हैं वो 2-3 एप्टीट्यूड्स डिमांड करती हैं. डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, फॉर एग्जांपल डैट इज देयर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज यूज्ड इन आवर एजुकेशनल सेटिंग्स आल्सो. द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, अनदर एग्जांपल. Armed Services Vocational Aptitude Battery are well-known aptitude test batteries, and they are used for the selection in the jobs also. Okay, I hope the concept will be clear to you. Thank you.